स्टूडेंट्स, कक्षा 12वीं में हिंदी विषय में आपकी 3 पाठ्य पुस्तकें हैं, आरोह, वितान और अभिव्यक्ति और माध्यम। तो आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक में से पढ़ेंगे जनसंचार माध्यम, प्रिंट माध्यम। इस पाठ को हम प्रश्नों की सहायता से तैयार करेंगे, क्योंकि परीक्षा में आपको अति लघु उत्तरीय 5 प्रश्न आते हैं। साथ ही लेखन कौशल पर से भी प्रश्न किए जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस जनसंचार माध्यम, प्रिंट माध्यम के से संबंधित प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, संचार क्या है? संचार शब्द की व्युत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। संचार सिर्फ 2 व्यक्तियों तक सीमित परिघटना नहीं है, यह हजारों लाखों लोगों के बीच होने वाले जनसंचार तक विस्तृत है। अतः सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है, और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके संचार माध्यम कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, संचार के विभिन्न प्रकार बताइए। संचार एक जटिल प्रक्रिया है। इसके कई रूप या प्रकार हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, मौखिक संचार। एक दूसरे के सामने वाले इशारे या क्रिया को मौखिक संचार कहते हैं। इसमें हाथ की गति, आँखों व चेहरे के भाव, स्वर के उतार चढ़ाव आदि क्रियाएं होती हैं। दूसरा है अंतरवैयक्तिक संचार। जब 2 व्यक्ति आपस में और आमने सामने संचार करते हैं तो इसे अंतरवैयक्तिक संचार कहते हैं। इस संचार की मदद से आपसी संबंध विकसित करते हैं और रोजमर्रा की ज़रूरतें पूरी करते हैं। संचार का यह रूप पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की बुनियाद है। तीसरा होता है समूह संचार। इसमें एक समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा करता है। कक्षा समूह संचार का एक अच्छा उदाहरण है। इस रूप का प्रयोग समाज और देश के सामने उपस्थित समस्याओं को बातचीत और बहस के जरिए हल करने के लिए होता है। अगला है जनसंचार। जब व्यक्तियों के समूह के साथ संवाद किसी तकनीकी या यांत्रिकी माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से किया जाता है तो इसे जनसंचार कहते हैं। इसमें एक संदेश को यांत्रिक माध्यम के जरिए बहुगुणित किया जाता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। रेडियो, अखबार, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट आदि इसके अनेक माध्यम हैं। अगला प्रश्न है, जनसंचार की विशेषताएं बताइए। जनसंचार की विशेषताएं इस प्रकार हैं। जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। जनसंचार के औपचारिक औपचारिक संगठन होता है। इस माध्यम के लिए अनेक द्वारपाल होते हैं। द्वारपाल अर्थात वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है। अगला प्रश्न, जनसंचार के कार्य बताइए। जनसंचार के कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना और विचार विमर्श के मंच देना। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, पत्रकारिता किसे कहते हैं? प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट के जरिए खबरों के आदान प्रदान को ही पत्रकारिता कहा जाता है। इसके 3 पहलू हैं, समाचार, संकलन, संपादन व प्रकाशन। अगला प्रश्न है, रेडियो के विषय में बताइए। तो स्टूडेंट्स, रेडियो एक ध्वनि माध्यम है। इसकी तात्कालिकता, घनिष्ठता और प्रभाव के कारण इसमें अद्भुत शक्ति है। ध्वनि तरंगों के कारण यह देश के कोने कोने तक पहुंचता है। आकाशवाणी, एफएम चैनल, बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका, मास्को रेडियो आदि अनेक केंद्र हैं। टेलीविज़न का वर्णन करें। टेलीविज़न जनसंचार का सर्वाधिक ताकतवर व लोकप्रिय माध्यम है। इसमें शब्द, ध्वनि व दृश्य का मेल होता है, जिसके कारण इसकी विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। भारत में इसकी शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई। 1991 में खाड़ी युद्ध में दुनिया भर में युद्ध का सीधा प्रसारण किया गया। इसके बाद सीधे प्रसारण का महत्व बढ़ गया और आज भारत में 400 से भी अधिक चैनल प्रसारित हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट को जनसंचार का नया माध्यम कहा जाता है, क्यों?
तो स्टूडेंट्स, इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के भी सारे गुण मौजूद हैं। इसकी पहुँच व रफ्तार का कोई जवाब नहीं है। इसमें सारे माध्यमों का समागम है। यह एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है, यानी आप इसमें मूक दर्शक नहीं हैं। इसमें आप बहस कर सकते हैं, ब्लॉग के जरिए अपनी बात कह सकते हैं। इसने विश्व को ग्राम्य बदल दिया है। इसके बुरे प्रभाव भी हैं। इस पर अश्लील सामग्री भी बहुत अधिक है, जिससे समाज की नैतिकता को खतरा है। दूसरे, इसका दुरुपयोग अधिक हो रहा है तथा सामाजिकता कम होती जा रही है। अगला प्रश्न है, जनसंचार माध्यमों के लाभ व हानि बताइए। जनसंचार माध्यम के कुछ लाभ इस प्रकार हैं। यह हमारे दैनिक जीवन में शामिल हो गया है। धर्म से लेकर सेहत तक की जानकारी इससे मिल रही है। इससे मानव जीवन सरल, समर्थ व सक्रिय हुआ है। सूचनाओं व जानकारियों के कारण लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिली है। सरकारी कामकाज पर भी निगरानी बढ़ी है। और इसकी हानियां इस प्रकार हैं। इसने काल्पनिक जीवन को बढ़ावा दिया है। इससे पलायनवादी प्रवृत्ति बढ़ रही है। समाज में अश्लीलता व असामाजिकता बढ़ रही है। गलत मुद्दों को जबरदस्त प्रचार के जरिए सही ठहराया जाता है। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, समाचार क्या है। समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है। समाचार के तत्व कौन कौन से हैं? तो समाचार के तत्व ये हैं: नवीनता, निकटता, प्रभाव, जन रुचि, टकराव, महत्वपूर्ण लोग, अनोखापन, पाठक वर्ग, नीतिगत ढांचा। अगला प्रश्न है, संपादन का अर्थ बताइए। स्टूडेंट्स, संपादन का अर्थ है किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना। एक उपसंपादक अपनी रिपोर्टर की खबर को ध्यान से पढ़कर उसकी भाषागत अशुद्धियों को दूर करके प्रकाशन योग्य बनाता है। संपादन के सिद्धांत बताइए। पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए इन सिद्धांतों का पालन करना जरूरी है: तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत। अगला प्रश्न है, पत्रकार की बैसाखियाँ कौन कौन सी हैं। पत्रकार की बैसाखियाँ निम्नलिखित हैं: संदेह करना, सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता, स्पष्टता। अगला प्रश्न है, संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाश डालिए। संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखता है। इसे संपादकीय कहा जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ महत्वपूर्ण जनसंचार माध्यम और लेखन मुद्दों पर अपने विचार लेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आमतौर पर संपादक के नाम पत्र भी इसी पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं। वह घटनाओं पर आम लोगों की टिप्पणी होती है। इस तरह स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपने अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के जनसंचार माध्यम और प्रिंट माध्यम को प्रश्नोत्तर के सहारे समझा।